नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। इस वक्त यहाँ पर लोगों की सजगता और सूझबूझ से जो है कहीं ना कहीं जो हादसा हो सकता था वो यहाँ पर टाला गया है। यहाँ के जो पार्षद हैं इलाके के, उनके साथ अन्य जो युवा है वो फिलहाल इस रास्ते को बंद कर रहे हैं। और ये जो पार्ट आप देखेंगे, मैं हैप्पी से कहूँगा थोड़ा दूर से दिखाएं, ये पार्ट पूरी तरह से धंस चुका है। यानी कि ये NH74 का वो पुल है, कल्याणी नदी पर बना हुआ, ये वो पूरा पुल है। और पुल बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 लेन रोड होने के बावजूद ये पूरी तरह से यहाँ पर धंस चुका है। और धंसने के चलते जैसे इलाके के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो लोगों ने खुद ही जो है अस्थायी रूप से जो है फिलहाल इसको यहाँ पर यातायात बाधित कर दिया है। या आप बाइक्स देखेंगे, बाइकें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि, और नीचे का भी हाल हम आपको दिखाएंगे कि पुल के नीचे के हालात क्या हैं। जिस तरह से इलाके के लोग ये बता रहे हैं कि नीचे का जो पुल है उसका जो प्लास्टर है वो पूरी तरह से झड़ चुका है। इसके अलावा जो वहाँ पर सरिये जो डाले गए थे इस रोड के यानी पुलिया बनाने के लिए वो भी वहाँ पर दिखने लगे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन इलाके के लोगों की सूझबूझ के चलते फिलहाल जो है इसको यहाँ पर जो है यातायात को रोक दिया गया है। ये रोड है, ये सामने ही शमशान घाट है और ये सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर कभी टचिंग ग्राउंड हुआ करता था, यानी कि कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, जिसको फिलहाल जो है यहाँ पर एक पार्क के रूप में जो है डेवलप कर दिया है। लेकिन ये आप देखेंगे कि चलता फिरता यानी कि लगभग 24 घंटे जो है इस जो ये हाईवे है यानी खटीमा के लिए जाता है, किच्छा जाना हो, खटीमा जाना हो, और इसको पानीपत और देहरादून हाईवे भी इसको कहा जाता है। और इसी पर आप देखेंगे तो पूरी तरह से जो है ये जगह धंस चुकी है। यानी कि अगर कोई बड़ा भारी वाहन अगर यहाँ से गुजरेगा तो कहीं ना कहीं एक हादसा यहाँ पर हो सकता है। इलाके के लोग आप देखेंगे, मैं हैप्पी से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर जो है इस मार्ग को फिलहाल रोका जा रहा है कि जिससे कि कोई भी वाहन इस जो जहाँ पर ये पुल धंसा है वहाँ पर उसकी चपेट में ना आए। और दो जगह अगर आप देखेंगे हल्की सी ढलान यहाँ भी है, लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ पर धंस चुका है। ये वो पॉइंट है, यहाँ पर ये लकड़ी रखी है और इलाके के लोगों ने जो है अलग अलग पत्थर और अपनी स्थानीय जो बाइक है, स्कूटी है, उसको लगा करके जो है फिलहाल यहाँ पर इस यातायात को रोक दिया है। परवेज कुरैशी है। परवेज, ये बताओ कि कैसे पता चला आप लोगों को कि ये पुल का हिस्सा धंस गया और नीचे के हालात क्या है? ये हमारे समीर भाई, अच्छन भाई और गुप्ता जी, ये गुप्ता जी खड़े हैं। ये सभी वो युवा साथी है जिनकी सबसे पहले नजर पड़ी, उसके बाद इन्होंने 1 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे सामने ही एक्सीडेंट हुआ है। सबसे पहले पहुँचने वाला एक्सीडेंट क्या इसी पॉइंट पे? इसी पॉइंट पे एक बाइक से लेडीज गिर चुकी थी। मैं इतना इमोशनल हो चुका था कि मैं यहाँ पे स्टैंड होकर के हम लोग स्टार्ट होकर के गाड़ियों को मैं घुमाने लगा। मतलब इतना बुरा कंडीशन है। फिर मैंने नीचे भी जाकर देखा, पूरी कंक्रीट गिर रहा है, पूरे छड़ दिखाई दे रहा है। जो इसके नीचे का जो बेस है वो भी टूटने लगा है, झड़ने लगा। बेस भी टूटा हुआ है, इसलिए मैं 1 घंटे से यहाँ पे धूप में खड़ा हूँ। ऑलरेडी मैंने हर जगह पे मैसेज ये डाल चुका हूँ, ऑलरेडी यूडीएन ग्रुप में डाल चुका हूँ। मैं डिजिटल वॉलंटियर एज वर्क करता हूँ मैं यूडीएन उत्तराखंड पुलिस में, तो मैं ऑलरेडी वीडियो सारे डाल चुके हैं। कई पुलिस भी हैं मेरे सामने, वो बोले कि हाँ मैं पीछे से गाड़ी भेज रहे हैं। मुझे खतरा लगा तो दिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लगातार, और लगातार मैं लोगों पब्लिक को यहाँ पे साइड कर रहा हूँ। नीचे के हालात बिल्कुल क्या नीचे के इतने बुरे हालात हैं। अगर लगातार गाड़ियाँ गुजरती यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर नहीं रोकते तो हादसा कोई ना कोई हादसा हो सकता है। अभी भी एक्सीडेंट हो चुके हैं ऑलरेडी। बाइक एक्चुअल में पीछे जो बैठ रहा है ना, वो बाइक से क्या हो, अचानक से उछल जा रहा है, बाइक आगे जा रहा है। दो बहनें गिरी हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे कंक्रीट नीचे की अभी मैं गया था तो मेरे सामने भी अभी इतनी बड़ी कंक्रीट गिरी है, जबकि कोई हाँ बिल्कुल नीचे देखो चल के नीचे की भी स्थिति आपको दिखाते हैं। और ये देखेंगे, अगर मैं हैप्पी से कहूँगा कि पूरी तरह से दरार, और ये जो पॉइंट है ये पूरा जो जहाँ से जो दमने लगा है, ये इसमें पूरी तरह से दरार आ गई है। अगर कोई भी बड़ी भारी वाहन अगर यहाँ से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं वो हादसे की भेंट चढ़ सकते हैं, हादसे की बलि चढ़ सकते हैं। ये वो पुल है, दोनों तरफ हाईवे है। मैं एक बार हैप्पी से कहूँगा दोनों तरफ ये देख रहे होंगे आप, ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा है, काफ़ी व्यस्त हाईवे ये रहता है क्योंकि देहरादून खटीमा हाईवे है ये। और उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर का ये वो पुल है। ये कल्याणी नदी है जो घूम फिर करके किच्छा रोड से जो है होती हुई गुजरती है, और ये वो पुल है। एक बार मैं हैप्पी से कहूँगा एक बार लॉन्ग शॉट से ये दिखाएं, ये वो पूरा पुल है। अभी हम इसके ऊपर ही थे, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और उसके बाद जिस तरह से इलाके के लोग बता रहे हैं, परवेज कुरैशी भी हैं, वो बता रहे हैं कि नीचे से भी जो है इसकी कॉन्क्रीट जो है वो अब झड़ने लगी, यानी कि गिरने लगी है। वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा जरा आगे, थोड़ा सा आगे हो जाइए, और थोड़ा हमें भी सावधानी पूर्वक यहाँ रहना पड़ेगा क्योंकि नीचे का पॉइंट है ये। यहाँ पर लगातार जो है बता रहे हैं हाँ क्या क्या हो रहा है। मैं एक बार हैप्पी से कहूँगा आराम से पैर फिसल रहा है यहाँ पर। ये वो तस्वीरें हैं। अभी हम ये ऊपर से पॉइंट से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे, और ये उसका धड़ा है जो लगातार जो है आप देख रहे होंगे कि जो इसके ऊपर जो ये सारा इसी के ये सारा भी बता रहे हैं कि जी जी अभी गिरा था। तब 1 घंटे पहले हम लोग यहाँ थे, 2
2 महिला ऊपर गिरी थी, बाइक से जा रहे थे वो लोग। अच्छा। तो जब उस पे पहिया गया तो वो बाइक आगे से उछली और पीछे जो लेडीज थी वो नीचे गिरी। फिर हम लोग आए, हमने देखा नीचे आगे तो ये सारी कंक्रीट गिर रही थी, ये सब गिर चुका है यहाँ पे। ये लगातार आप देख रहे हैं, ये जो कंक्रीट है ये लगातार इसी से गिरी है। और बता रहे हैं कि ये देख रहे होंगे आपकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर सरिया नजर आना शुरू हो गया, यानी कि सरिया दिखना शुरू हो गया है। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इलाके के लोगों की सूझबूझ के चलते जो है फिलहाल यहाँ पर जो है आवागमन यहाँ पर रोक दिया गया है। और ज्यादा मैं कहूँगा ये तस्वीरें दिखाएं कि नीचे जो रोका गया है वो प्रशासन द्वारा नहीं रोका गया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये मैंने रुकवाया यहाँ पे आके, ये बेचारे ये लोग थे तो ये इन्होंने घेर कर रखा है इन्होंने 1 घंटे से यहाँ पे। प्रशासन को आप लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है? क्या प्रशासन अब तक पहुंचा नहीं पहुंचा? जानकारी दी गई है, कोई अभी नहीं पहुंचा है यहाँ पे। अभी अपनी रामपुरा चौकी से 2 सिपाही आए थे, उन्होंने देखा, देख के पूरा चले गए, बोले तुम इसको रोक के रखो जब तक हम बता रहे हैं। अभी उनको ऊपर जो है सूचना दे देते हैं। तो बताओ, ये बड़ी एक हैरत वाली बात है, इतना बड़ा NH 74 का इसमें अगर कोई भारी गाड़ी अगर यहाँ से गुजर जाती है और अगर ये यातायात नहीं रोका जाता तो मुझे लगता है कि गाड़ी ऊपर की जगह नीचे इसी जगह पर गाड़ी होती है। और राजीव भाई मैं आपको एक बात बता दूं, आज त्योहार का दिन है। अभी कोई बहन बेचारी अपने भाई को राखी बांधने जाती होगी, कोई भाई अपने क्या नाम बहन को राखी बंधवाने जाता होगा, तो ये तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इसमें जो है जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करे और इसको जो है पूरे स्ट्रक्चर को रोकने का काम करे, इस पूरी लाइन को रोका जाए। वो बराबर वाला जो पुल है वो 70 साल पुराना पुल है, ये अभी केवल 5 साल पहले बना गया है। आखिर आ गई इसमें घोटाले का वो जिम्मेदार, मतलब घोटाले का आप आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर कि अगर इसकी सही गुणवत्ता और सही पैसा लगा करके बनाया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। वो पल्ला वाला जो पुल है कम से कम 60-70 साल पुराना पुल है, अभी उसमें जरा सी जुम्मिश नहीं आई। आप देख लो जाके नीचे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी भी नया पुल है ये। और ये नया पुल बनने के बाद 5 साल पहले बना है, केवल 5 साल में अगर इसके ये हालात हैं तो बताओ फिर क्या होगा आगे। थोड़ा आप लोग जरा पीछे हो जाएं, क्योंकि कभी भी जो है इसमें से बता रहे हैं कि लगातार मसाला जिस तरह से गिर रहा है उससे कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। दूसरे ये आप देख रहे होंगे, ये लगातार यहाँ पर मसाला गिर रहा है। ये कंक्रीट जो है वो इसी पुल, ये जो पुल बना हुआ है इसके ऊपर से जैसे जैसे गाड़ियां गुजर रही थी उस हिसाब से जो है यहाँ पर लगातार ये कंक्रीट यहाँ पर गिरने लगी, जिसका मसाला ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं हैप्पी से कहूँगा थोड़ा सा इधर आ जाएं, क्योंकि कभी भी अगर कोई गिरता है तो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में ना आ जाए। और ये आप देख रहे होंगे कि ये वो पुल है, कल्याणी नदी है पूरी, और कल्याणी नदी पर ये इस पुल को बनाया गया था। NH 74 ये पूरा NH 74 है, जो कि सीधा जो है इसोर अगर आप जाएंगे तो देहरादून, और इसोर अगर आप जाएंगे तो खटीमा को ये पूरा हाईवे जोड़ता है। और उसके साथ ही ये जो पुल है दूसरा, ये लगभग 70 साल पुराना यानी 50-60 साल पुराना इस पुल को यहाँ पर बताया जा रहा है। बावजूद अब तक ये जो है ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन अब जो ये पुल यहाँ पर बनाया गया था, इसके में आप इस पुल में खुले तौर पर आपने देखा होगा 7/11/2015 को ये पुल बना था। लगभग 10 साल हो गए हैं और 10 साल में स्थिति आज आपने देख ली होगी कि किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वैसे वैसे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इलाके के लोग ऊपर भी यहाँ पर एकत्र हो चुके हैं। और मैं एक बार हैप्पी से कहूँगा फिर एक बार आपको लेकर के चलते हैं उसी हाईवे पर और दिखा देते हैं जो लोग अभी जुड़े हैं कि ये रुद्रपुर शमशान घाट के सामने जो कल्याणी नदी का पुल है वो पूरी तरह से यहाँ पर बैठ गया है। और बड़ा हादसा हो सकता था अगर भारी वाहन कोई अगर यहाँ से गुजरता, लेकिन इलाके के लोगों की सूझबूझ के चलते फिलहाल जो है वाहनों को यहाँ पर रोक दिया गया। ये देख रहे होंगे आप, एक बार मैं हैप्पी से कहूँगा यहाँ से तस्वीर दिखाएं। ये बीच में नदी का नज़ारा आप देख रहे हैं और दूसरी दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो ये रोड पूरी तरह से चलता है। भारी भरकम वाहन यहाँ से गुजरते हैं क्योंकि NH 74 है और जो इलाका है वो जो पॉइंट है वो यहाँ पर बैठ गया है इस पुल के ऊपर और नीचे लगातार जो है मसाला गिर रहा था उस दौरान जब लगातार जो है यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही थी। तो यहाँ पर फिलहाल जो है आवाजाही को रोक दिया गया है। स्थानीय जो लोग हैं वो खुद ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वो लोग पूछ भी रहे हैं कि क्यों बंद किया है इसको रास्ते को, तो वो लोग बता भी रहे हैं और धीरे धीरे जो है ये लगातार ये बैठता जा रहा है। आप देखेंगे इसको तो ये काफ़ी पॉइंट जो है लगभग मुझे लगता है कि लगभग 5 फीट से ज़्यादा का ये पॉइंट है, चक है जो पूरी तरह से यहाँ पर बैठ गया है। और नीचे के हालात अगर आप देखेंगे इसको फिलहाल जो है यहाँ पर रोक दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आवाजाही के लिए जो है निजी अपनी स्कूटियाँ मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए और पत्थर लगा दिए गए कि जिससे कि फिलहाल जो है यातायात यहाँ पर रोका जा सके, यानी कि कोई बड़ा हादसा ना हो। रोड भी अगर आप देखेंगे तो लगभग मुझे लगता है कि लगभग कई इंच यानी कि आधा फीट तो नहीं कहेंगे, आधा फीट से कम जो है लगभग ये बैठी हुई है। और ये रोड मैं एक बार कहूँगा हैप्पी से ये तस्वीरें दिखाएं कि किस कदर जो है ये पूरा रोड यहाँ पर बैठ गया है। और
अगर लगातार इस पर अगर आवाजाही चलती, यानी कि लगातार अगर इस पर भारी भरकम वाहन चलते तो कहीं ना कहीं हादसा हो सकता था। लेकिन फिलहाल स्थानीय लोगों की सूझबूझ से और प्रशासन को भी इसकी फिलहाल यहाँ पर जो इलाके के लोग बता रहे हैं कि उनके द्वारा यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। काफ़ी व्यस्त रोड रहता है, ये काफ़ी ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है और नीचे कल्याणी नदी बहती है। कल्याणी नदी पर ही इस पुल को बनाया गया था। ये वो पहले वाला पुल है, पुराना पुल है जो काफ़ी पुराना है और उसके बाद इस पुल को यहाँ पर अभी हाल ही में जो है गल्फार कंपनी के द्वारा बनाया गया था और जिसकी हालत फिलहाल यहाँ पर है। इसी तरह की अपडेट्स लेकर के हाजिर होंगे। प्रशासन का भी देखेंगे, प्रशासन क्या कुछ रुख अपनाता है, किस तरह से जो है इसकी मरम्मत कराई जाती है, क्या फिर इसका हल निकल करके आता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए मैं हैप्पी कहूँगा इधर आएँ और इसे दिखाते हुए नीचे देखकर ये पूरा नज़ारा आप देख रहे होंगे। सामने बिल्कुल शमशान घाट है, इधर कूड़े का पहाड़ हुआ करता था जिसको फिलहाल जो है अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर नगर निगम का जोनल कार्यालय यहाँ पर बना दिया गया है। इसी तरह की अपडेट्स लेकर के हाजिर होंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।